हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश जी के ट्रिक में। तो साथियों, आज अपने बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्त भी देख सके। तो दोस्तों, अपने बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की तीसरी बड़ी सभ्यता मानी जाती है। सबसे प्राचीन सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला एवं फिरात नदी के किनारे स्थित है वह है। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसके अनुसार वर्तमान मनुष्य का जीवन चल रहा है, इसकी अपने बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दी रूट्स ऑफ एनियंट इंडिया के लेखक है। ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो W.A. फेयर सर्विस ने ये पुस्तक लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से दोस्तों जो राइट आंसर है वो कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? W.A. फेयर सर्विस ने ये पुस्तक लिखी थी जिसे द रूट्स ऑफ एनियंट इंडिया कहती हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है हड़प्पा के जो स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। उनमें से एक जो स्थल है वो उस राज्य में स्थित नहीं है। तो दोस्तों, अपनी बात करते हैं आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, सही है। बनावली हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, दक्षिण में स्थित शहर दायमाबाद। दोस्तों, राखी गढ़ी है वो हरियाणा में है। कहाँ पर है? राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है, न कि राजस्थान में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। अपने बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हमें बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंध जो पाकिस्तान का एक शहर है वहाँ पर जो स्थित है वो कौन कौन सी है? या तो हड़प्पा है, या मोहनजोदड़ो है, या चन्हूदड़ो है, या सुरकोट है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो है ये दोनों सिंध में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड और जो थर्ड आंसर है वो सिंध में स्थित दो हड़प्पा सभ्यता के शहर है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दगेरी। ध्यान देना साथियों, दगेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। हमें बताना है जो दगेरी है वो कहाँ पर स्थित है, या जम्मू में है, हरियाणा में, या पंजाब में, या उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, ये दगेरी है वो पंजाब में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर साथियों बात करते हैं हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम, ध्यान देना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाले पुरातात्विद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाए तो वो दोस्तों कौन थे? तो एम जो कनिंघम है जिसे भारतीय पुरातत्ववेत्ता के जनक माने जाते हैं, ये है वो हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति को समझ नहीं पाए। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट है अपने हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरा, ये तो हो गया। फिर छठा क्वेश्चन है हाथी दांत का पैमाना। ध्यान देना, जो हाथी दांत का पैमाना है वो हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। वो या तो कालीबंगा से मिला है, या लोथल से मिला है, या धोलावीरा से मिला है, या बनावाली से मिला है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है। फिर अपने बात कर लेते हैं, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो एक जो उन्नत जल प्रबंध साक्ष्य प्राप्त होता है वो धोलावीरा गुजरात से होता है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। फिर अपने बात करें, निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता? कि वह कौन सा चित्र है उसका जो अंकन है वो हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता? बैल का तो बिल्कुल मिलता है साथियों, हाथी का, भेड़ का भी मिलता है। दोस्तों, घोड़े के अवशेष या घोड़े के जो मोरों पे हमें चित्र है वो लेखित नहीं मिलते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण संयुग देवता की कृति प्राप्त हुई। जो मरण पट्टिका है उस पर उत्कीर्ण संयुग जो देवता की आकृति साथियों प्राप्त हुई वो कालीबंगा से प्राप्त हुई। कहाँ से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अपने बात करते हैं, ध्यान देना, 10वां क्वेश्चन है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। हमें बताना है जो अधिसंख्य अधिक मात्रा में जो हड़प्पा सभ्यता
स्थल है वो कहाँ स्थित है, या सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, नर्मदा घाटी में, सरस्वती घाटी में। साथियों मित्रों का जो आंसर होता है वो सिंधु घाटी में होता है, परंतु यह आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ राइट आंसर होगा अपना सरस्वती सभ्यता में। वर्तमान में भारत में देखते हैं तो सरस्वती जो राजस्थान की प्राचीन नदी मानी जाती है, वर्तमान में इसका नाम घग्गर नदी है। और यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है वो सबसे ज़्यादा हमें मिले हैं। किसने सिंधु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? वह इतिहासकार कौन था जिसने सबसे पहले सिंधु शब्द का प्रयोग किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो वह कौन था? या तो मार्टिन हिलर था, अनसेट मेके, एम एस वास। तो दोस्तों ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन्स मार्शल है, उसने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया था? प्रयोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन है? तो हमें जो सैंधव सभ्यता है उसमें जो मोहरें मिलती है साथियों, उस पर जो एक श्रृंग पशु है वो सर्वाधिक अंकन किया हुआ मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपने बात करें नेक्स्ट, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, वह किस नदी से जुड़ा हुआ था? तो दोस्तों भीमा नदी से बिल्कुल गलत है, नर्मदा से नहीं है, ताप्ती से नहीं है। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोगवा नदी से लोथल का गोदीवाड़ा जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? हमें वो बताना है जिसकी पूजा नहीं होती थी। शिव की बिल्कुल होती थी, मातृ देवी की होती थी, पीपल की होती थी। ध्यान देना साथियों, विष्णु की पूजा हड़प्पा सभ्यता में हमें कहीं नहीं मिलती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अपने बात करते हैं चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? हमें निर्देशन बताना है, तो ये किया था जे.एच. मेके ने। जे.एच. मेके ने चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया। और चनहूदड़ है वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान का एक जो प्रांत है सिंध, वहाँ पर जो चनहूदड़ है वो स्थित है। फिर 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ध्यान देना साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जितने भी हड़प्पा सभ्यता स्थल है वो 2 भागों में मिलते हैं हमें, और जो एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल है जो 3 भागों में हमें मिला, और ये दोस्तों मिला था, वो कौन था? ये था धोलावीरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो धोलावीरा है वो हमें 3 भागों में मिला था। और जो 3 भाग है वो कौन कौन से है उनकी चर्चा कर लेती हैं। तो वो है, एक तो है टीला जिसे दुर्ग टीला कहते हैं, एक नगर टीला और एक मध्यम टीला। ये तीनों जो अवशेष है वो हमें धोलावीरा से मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 17वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पापुरा स्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो महानिदेशक था वो कौन था? दयाराम सानी, सर जॉन मार्शल, सर मार्टिन वेलर, आर.डी. बनर्जी। तो साथियों सर जॉन जो मार्शल है वो हड़प्पा सभ्यता स्थल से संबंधित जो है वो महानिदेशक हुए हैं। और हड़प्पा की खोज 1921 में की थी, और हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी? दयाराम सानी ने। फिर अपने बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंध स्थल जो मांडा है वो कहाँ स्थित है? वो यानी मांडा है वो किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता है उसका जो उत्तरी छोर पर स्थित एक शहर है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। जेके यानी जम्मू कश्मीर में है, और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अपने बात करें 19वां क्वेश्चन है अपना कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियों, हमें जो ऊंट की हड्डियां मिली है वो कहाँ से मिली है? तो ऊंट की हड्डियों के अवशेष हमें कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा जिसे काले रंग की, जिसका अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं साथियों, कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? कमेंट करके जरूर बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट जो साक्ष्य है वो कहाँ मिलता है? तो नाट्य कला जो एक महिला थी वो नर्तक नाचते हुए हमें दिखाई देती है, वो मिला है मोहनजोदड़ो में, जो सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी क्या थी? इमारतें थी। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य हमें मिले हैं? तो साथियों 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? या मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, हड़प्पा से मिलती है, कालीबंगा से मिलती है, रोपड़ से मिलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से हमें 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य साथियों मिलती हैं।
अधोलिखित पुरातत्व में किसने सर्वप्रथम उमरी की खुदाई की? वह व्यक्ति कौन था जिसने सर्वप्रथम उमरी की जो खुदाई की थी वो कौन था? तो वो था एनजी जो मजूमदार है, उसने सर्वप्रथम उमरी की खुदाई की थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं? तो राजस्थान, सॉरी, भारत के दो ऐसे शब्द स्थल है जहाँ से हमें दो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। वो लोथल जो गुजरात में स्थित है और कालीबंगा हमारे राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, भारत में घोड़े के प्राचीनतम परिणाम कहाँ मिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में घोड़े के जो प्राचीन हमें जो परिणाम है वो कहाँ मिलती है? सुरकोटड़ा। सुर जो कोटड़ा है वहाँ से हमें घोड़े के प्राचीनतम जो परिणाम है वो मिलते हैं। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? वह तो या तो जो है वो बेलनाकार थी साथियों, या गोलाकार, या चाकोर, या वर्गाकार, या इनमें से नहीं। तो ध्यान देना, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। चाकोर या जो वर्गाकार मोहरें है वो हड़प्पा सभ्यता से सर्वाधिक मिली है। सबसे ज़्यादा मिलने वाली जो मोहरें है वो या तो हमें गोल वर्गाकार इस प्रकार की, या चाकोर जो चार यार से रेखा के किनारे खींची हुई हमें मिली है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा संस्कृति में निम्न में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? हमें बताना है वह कौन सा स्थल है जो कच्छ प्रदेश में स्थित है। तो साथियों वह कौन सा सभ्यता स्थल है? देसलपुर, धोलावीरा, लोथल, रोजदी। तो ध्यान देना, देसलपुर और धोलावीरा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देसलपुर और धोलावीरा है वो कच्छ में स्थित दोनों सिंधु सभ्यता के उदाहरण माने जाती हैं। किस सैंधव सब पुरास्थल से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा शल्य चिकित्सा जो प्रशासन के लिए प्रयुक्त हुआ? तो दोस्तों वो मिला था धोलावीरा। धोलावीरा से हमें गुच्छा है वो शल्य चिकित्सा के रूप में मिलता है। फिर अपने नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की एक मानव आकृति निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? हमें जो बताना है वो तांबे की जो एक मानव आकृति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हमें मिली है हड़प्पा से। कहाँ से मिली है साथियों? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो वो है आद्य ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति उससे संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी प्रकार की जो मुद्रा है वो हमें प्राप्त होती है? तो दोस्तों फारस की खाड़ी लोथल से मिलती है, और लोथल जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलना। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न लिखित पशुओं में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की जो पशुपति है उस मुद्रा पर अंकित था? तो ध्यान देना, व्याघ्र या जो व्याघ है, उसके बाद सेकंड हाथी, गेंडा और भैंसा, ये जो चारों हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता जी जो मुद्रा मिली है या जिसे पैसा कहते हैं, तो वहाँ के सिक्कों पर हमें जो व्याघ है उसके अवशेष, हाथी के अवशेष, गेंडा और भैंसा के अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली है? हमें बताना है जो प्रसिद्ध पशुपति मोहर है वो हमें कहाँ से मिली, या तो वो हड़प्पा से मिली है, या लोथल से मिली है, या रंगपुर से मिली है, या मोहनजोदड़ो से। तो ये जो हमें मिली है वो हड़प्पा से मिली है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा स्थल में सूती कपड़ों का जो टुकड़ा है वो कहाँ से मिला है? या तो हड़प्पा से, या लोथल से, या कालीबंगा से, या मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, जो सिंधु सभ्यता में दूसरा खोजा गया स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के अवशेष हमें मिली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में है, हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात बताना है। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है उसके ईंटों का जो अनुपात है वो कितना था वो हमें बताना है। तो उसके जो ईंटों का अनुपात था वो 1:2:4 रेशो का जो अनुपात रहता है। ध्यान देना, 1 को जोड़े, 2 को 2 जोड़े तो 4। इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप रख सकते हो 1:2:4, 1:2:4 हड़प्पा ईंटों में नाप का अनुपात है। साथियों भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई? तो भारत में जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति का जो पूजन है वो हड़प्पा काल से हुआ। तो राइट आंसर यहाँ हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। साथियों ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है, तो ताम्रवती के नाम से आहार, जिसे राजस्थान में आहड़ संस्कृति कहते हैं, आहड़ जो सभ्यता है वर्तमान में उदयपुर में स्थित है, ये ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। गिलुंड स्थल का संबंध किससे? तो गिलुंड जो आहड़ संस्कृति से संबंधित है, जो वर्तमान में हमें मिलती है, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
निम्न में से कौन सा भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? तो भारत में सबसे बड़ा जो हड़प्पीय स्थल है वो राखीगढ़ी हो। राखीगढ़ी का है हरियाणा में, जिसकी खोज किसने की थी? रफीक मुगल और सूरजभान ने की थी। हड़प्पा संस्कृति में निम्न में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में कौन कौन से स्थल है? बनवाली हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में। तो यहाँ देख लेना 1-3 सही हो रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करते हैं अधोलिखित में निम्न में से कौन सा सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है, यानी सबसे बड़ा महानगर कौन सा था? तो वो था राखीगढ़ी, जिसकी खोज किसने की थी? अभी बताया था रफीक मुगल ने। निम्न में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? या तो धार्मिक विश्वासता, या कृषि का विश्वास, या नगरीय योजना, या राजतंत्र का विकास। तो हमें जो निम्न में से जो अलग करती है साथियों, वो कौन सी सभ्यता करती है? तो वो करती है हमें नगरीय योजना। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी जो नगरीय योजना थी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। मलेरिया मलेरिया का जो प्राचीन साक्ष्य है हमें कहाँ से मिलता है? तो मलेरिया का प्राचीन साक्ष्य या तो कालीबंगा से मिलता है, या लोथल से मिलता है, या मोहनजोदड़ो से मिलता है, या हड़प्पा से मिलता है। तो दोस्तों मलेरिया का जो प्राचीन साक्ष्य है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। मैं से मलेरिया, मैं से मोहनजोदड़ो, तो इस तरह याद रखना। समाधि R37 किस स्थल से संबंधित है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, हड़प्पा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समाधि जो R37 है उसे अर्सेंट मेके ने माउंट एबी की संज्ञा दी है, तो ये हड़प्पा में स्थित है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं? जो मजदूरों के मकानों के अवशेष हमें तो हड़प्पा से मिले हैं। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग हुआ है? तो लकड़ी का प्रयोग साथियों हमारे राजस्थान के कालीबंगा में हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त है? या तो मोहनजोदड़ो से, या राखीगढ़ी से, या बनवाली से, या कालीबंगा से। तो ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। फिर बात करें कहाँ से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नाव का चित्रांकन है? हमें जो नावें मिली है वहाँ पर जो नाव का चित्रांकन है वो हमें लोथल से मिला है। लोथल का जो गोदीवाड़ा है वहाँ से हमें नाव के चित्रांकन मिलते हैं। किस हड़प्पा स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का जो अस्थि पंजर मिला है? ध्यान देना, व्यक्ति के पीछे बकरे के अवशेष हड़प्पा से मिलते हैं, परंतु व्यक्ति के साथ जो अस्थि पंजर है वो हमें लोथल से मिलते हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन मार्शल ने, मार्टिन हिलर ने, वीवी लाल ने। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन हिलर ने ये बताया कि हड़प्पा संस्कृति का जो विध्वंस यानी समाप्ति है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। जो पूर्वी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो ये हिडन नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाता है बी। फिर अपने बात करते हैं तो दोस्तों ये था वीडियो आज के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे वो मैंने करवा दिए। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। अगर कोई भी व्यक्ति रमेश जी के ट्रिक्स चैनल से जुड़ना चाहता है तो वह जुड़ सकता है, ताकि आपको एग्जाम में और बेहतरीन फ़ायदा मिले। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नया लेकर।